अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत डेटा मेनू के बारे में बताया गया था, जिसमें कुछ टूल्स बाकी रह गए थे, उन्हीं के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा ओपन है और अगर हम यहाँ डेटा मेनू में जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें पाइवोट टेबल तक हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। आज की क्लास में हम जानेंगे कैलकुलेट। क्या जानेंगे? कैलकुलेट। तो कैलकुलेट पे जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है रिकैलकुलेट हार्ड, फार्मूला टू वैल्यू और ऑटो कैलकुलेट। तो अभी अगर आप देखें ऑटो कैलकुलेट पे टिक लगा है, ऑटो कैलकुलेट पे टिक लगा है और इस ऑटो कैलकुलेट की वजह से ही अगर आप यहां पे कुछ वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे यहां पे अभी क्या है 72 है और इसका जो टोटल है 359 है, हम इसको 72 की बजाय इसको 50 कर दें, ठीक। तो जैसे ही हम यहां पे क्लिक करते हैं यहां पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है ना। अब अगर हम डेटा में जाएं और यहां पे कैलकुलेट पे जाएं, इसको अनटिक कर दें, इसको क्या कर दें? अनटिक कर दें। अब इसके बाद अगर हम यहां पे कोई चेंज करते हैं, ठीक है, यहां पे 80 है, 386 है, हम यहां पे 60 कर देते हैं, ठीक। यहां पे 386 है, हम क्लिक करते हैं, कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ऑटो कैलकुलेट जो था उसको डिजेबल कर रखा है। अगर हम पुनः जाएं यहां डेटा में और कैलकुलेट पे जाएं, ऑटो कैलकुलेट में क्लिक करें तो क्या होगा? फिर से रिकैलकुलेट ऑटोमेटिक करने लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये बंद है और आपको उस वैल्यू को अपडेट करना है, 386 लिखा था, अगर आपको अपडेट करना है तो आप रिकैलकुलेट कर दो, तो अब देखिए 386 से 366 हो गया। मतलब अगर वो बंद है उसको ऑफ कर देते हैं, तो आप मैनुअली अगर करना चाहते हैं तो आप मैनुअली जो है जहां जहां जरूरत हो वहां पे रिकैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हम यहां पे क्लिक करते हैं और यहां भी चलिए हम चेंज कर देते हैं। यहां पे हमने लिख दिया 40, ठीक। यहां पे हमने क्लिक किया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब हम चलते हैं यहां डेटा में और हम जाएंगे यहां पे कैलकुलेट में और यहां पे हम रिकैलकुलेट हार्ड करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 इसका शॉर्टकट की है। और जैसे ही हम चेंज करते हैं, मतलब क्लिक करते हैं, यहां पे वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। तो समझ में आया? कैलकुलेट के अंतर्गत रिकैलकुलेट और रिकैलकुलेट हार्ड। अब है फार्मूला टू वैल्यू। ये जो अभी आप देख रहे हैं यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे फार्मूला लगा है। यहां पे अगर आप देखें इक्वल सम B3 B5 रेंज दिया गया है और इस यहां पे टोटल आया है। आप चाहे तो ये जो भी फार्मूला है, ठीक, ये वैल्यू में चेंज हो जाए। किसमें चेंज हो जाए? वैल्यू में चेंज हो जाए, मतलब फार्मूला इसका हट जाए, केवल वैल्यू हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर लें इसको और अभी इसमें फार्मूला लगा है, हम यहां डेटा में जाते हैं, हम यहां रिकैलकुलेट में जाते हैं और हम यहां पे फार्मूला टू वैल्यू कर देंगे। तो होगा क्या, एक बार हम बाहर क्लिक करते हैं, पुनः यहां पे क्लिक करते हैं, अब हमारा फार्मूला हट गया। टोटल तो है लेकिन फार्मूला आपका हट गया। अब यहां पे आप कुछ भी करेंगे तो यहां पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने फार्मूला हटा दिया। तो इस तरह से हम किसी भी सेल से अगर फार्मूला लगा के कोई वैल्यू लिए हैं तो उसका फार्मूला हटा सकते हैं, केवल हमारा वैल्यू शो करेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि हम इसको फिर से जो है फार्मूला में करें तो नहीं होगा। अब आपको फिर से फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि अब ये वैल्यू में चेंज हो गया है। दोबारा फार्मूला लगाओगे तभी जो है फार्मूला आपका वर्क करेगा। तो इस तरह से आपने देखा यहां पे डेटा के अंतर्गत कैलकुलेट में यहां पे फार्मूला टू वैल्यू अब ये डिजेबल भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम यहां पे जो है फिर से क्लिक करें फिर से वो इनेबल हो जाएगा और जो है उस तरह से हो जाएगा। अब उस तरह से नहीं होने वाला। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार क्लोज करते हैं और पुनः जो है इसको ओपन करते हैं, क्योंकि हमने सेव नहीं किया। अगर हम सेव कर देते तो वैसे ही वो सेव हो जाता, तो हमने सेव नहीं किया, जिससे पहले वैसा ही हमको मिल जाए, मतलब जो फार्मूला लगा था वो फार्मूला हमको मिले। अब हम यहां पे क्लिक करते हैं तो देखिए फार्मूला अभी है, क्योंकि हमने सेव नहीं किया था। अगर सेव कर देते फिर तो जो है फार्मूला यहां से हट जाता, फिर से हमको सारा फार्मूला लगाना पड़ता। अगला है डेटा में रिकैलकुलेट, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ऑटो कैलकुलेट जब एक्टिव रहेगा तो ऑटोमेटिक यहां पे चेंज होता रहेगा। इसके बाद है वैलिडिटी, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वैलिडिटी। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा जो है यूज कर सकते हैं।
अगर इनपुट लेना है हमको, ठीक है, किसी सेल में, तो हम अपने हिसाब से इसमें इनपुट करा सकते हैं, कोई गलत डेटा इनपुट ही नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने एक कॉलम बनाया एज का, मतलब एक फील्ड हमने यहां पे एज का लिया है, और हम चाहते हैं कि ये जो सेल है इसमें हमको एज इंटर कराना है, लेकिन इसमें जो है 18 से ऊपर या 17 से ऊपर जो है एज इंटर होगा, उसके नीचे अगर कोई 10, 15, 16 डाल रहा है तो वो इंटर ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैलिडिटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वैलिडिटी। कैसे यूज करेंगे, हम इसके लिए डेटा में जाएंगे और यहां वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में हम यहां पे क्लिक करेंगे और हमको क्या करना है, हमको जो है यहां पे होल नंबर ले लेना है। क्या लेना है, होल नंबर, ठीक। और यहां पे होल नंबर पे जाने के बाद हम यहां पे ग्रेटर देन का ऑप्शन ले लेंगे। क्या लेंगे, ग्रेटर देन, मतलब इससे बड़ी वैल्यू। किससे बड़ी वैल्यू, 17 से, ठीक। तो हमने ग्रेटर देन का लगा दिया है कि 17 से ऊपर जो है वैल्यू को एक्सेप्ट करे। हम ओके कर देते हैं और यहां पे चलिए देखते हैं। तो अब यहां पे देखिए इनवैलिड वैल्यू आ रहा है। क्या आ रहा है, इनवैलिड वैल्यू। अगर हम यहां पे जैसे दूसरे सेल में कहीं पे 18 लिख देते हैं तो वो ले रहा है। अगर हम 70 लिख देते हैं तो वो नहीं लेगा, क्योंकि हमने 70 के ऊपर का जो है लगाया है। तो हमने यहां पे क्राइटेरिया सेट किया है। इसी तरह हम पुनः अगर डेटा में जाएं और यहां पे वैलिडिटी पे जाएं, यहां पे हमने ये लगाया है। यहां पे कुछ और भी है, इनपुट हेल्प का भी है। अगर आप इनपुट हेल्प जब सेल को सेलेक्ट किया जाए तो आप चाहते हो कोई जो है उसमें थोड़ा सा नोटिफिकेशन आए, ठीक है, इनपुट हेल्प देना चाहते हैं तो यहां पे दे सकते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं इनपुट योर एज। और इनपुट हेल्प में कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऐसे हमने लिख दिया, ठीक। और अगर गलत कोई इनपुट करे तो वहां पे क्या मैसेज आए वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं जो भी लिखना हो। कुछ भी लिख देते हैं हम। अब इसके बाद हम ओके कर देते हैं, ठीक। देखो सेल को जैसे सेलेक्ट किया जा रहा है, यहां पे मैसेज आने लगा, दिखाया जाएगा इनपुट योर एज, इनपुट अबव 17, ठीक। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहां पे मान लो हम गलत एज टाइप करते हैं, तो यहां पे देखो रॉन्ग इनपुट हमने ऊपर लिखा था, ठीक, और यहां पे प्लीज इंटर करेक्ट एज, इस तरह से लिखकर आ गया है। तो इस तरह से अपने हिसाब से आप वैलिडिटी के द्वारा कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से डेटा यहां पे इंटर करा सकते हैं। यहां पे आपने बनाया है एक फील्ड जो है जेंडर का, ठीक। आप चाहते हो इन सेलों में हम जेंडर जो है एंटर कराएंगे और केवल मेल और फीमेल इसमें हमको चाहिए। क्या चाहिए, मेल और फीमेल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, यहां पे वैलिडिटी पे जाएंगे और अब हम क्राइटेरिया में चलते हैं। यहां पे हम ले लेंगे लिस्ट। क्या लेंगे, लिस्ट लेंगे। और लिस्ट में हमको लिखना है क्या क्या चाहिए हमको। एक मेल चाहिए, दूसरा फीमेल। इसी तरह अगर आपको कैटेगरी का बनाना है जिसमें आपको जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का दिखाना है, सेलेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम यहां पे जनरल, ओबीसी, एससी एसटी 4 बार ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब हम ओके कर देते हैं। यहां पे देखिए बटन जैसा बन के आ गया और इस बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप मेल सेलेक्ट कर सकते हो, यहां से आप फीमेल कर सकते हो, यहां से आप मेल कर सकते हो और इसको ड्रैग करोगे तो मेल यहां पे सिलेक्ट होके आ जा रहा है। अगर हम यहां पे इसके अलावा कुछ दूसरा टाइप करके एंटर करें तो वो नहीं लेगा। समझ में आया। यहां पे एक हम मोबाइल नंबर का बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, केवल 10 अंक से ना कम वैल्यू इसमें एंटर हो, ना 10 अंक से ज्यादा। होता क्या है, कभी कभी हम
टाइप करते करते एक अंक कभी कभी कम ही टाइप कर देते हैं, 9 ही अंक टाइप हो गया, ठीक, या कभी कभी एक अंक ज्यादा भी 11 भी अंक टाइप हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है और हमको फिर उस नंबर पे कॉल करने की जरूरत होती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ तो 9 नंबर है, अब हम किस नंबर पे कॉल कर दें, या 11 नंबर है तो 11 नंबर में कौन सा नंबर इसमें फालतू आ गया, ये कैसे पता। तो हम चाहते हैं कि हम गलत टाइप ही ना करें, जब हम टाइप कर रहे हो तभी जो है 10 अंक से ना नीचे हो ना 10 अंक से ऊपर हो। तो इसके लिए हम यहां पे मान लो मोबाइल का कॉलम बना दिए, और जिसमें हमको लेना है इनपुट, उस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं यहां डेटा में, हम चलते हैं यहां पे वैलिडिटी पे, और हम यहां पे अब ले लेंगे टेक्स्ट लेंथ। क्या ले लेंगे? टेक्स्ट लेंथ लेंगे। अब यहां पे इक्वल मतलब इसके बराबर, टेक्स्ट लेंथ इसके बराबर हो कितने के, हमने कर दिया 10 के, ओके कर दिया। ले लिया? लिया कि नहीं लिया? अच्छा, अब हम ज्यादा इसमें लिख देते हैं, एक अंक ज्यादा हो गया ना, तो भी नहीं लेगा। तो इस तरह से हम यहां पे क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। इसके बाद डेटा में हम पुनः चलते हैं, और अगर हम वैलिडिटी में जाएं तो इसी तरह से अगर आप देखें इक्वल का भी है, आप यहां पे लेस देन ग्रेटर देन का भी लगा सकते हो कि 10 अंक से कम ना हो या 10 अंक से ज्यादा ना हो, कम हो चल जाएगा लेकिन ज्यादा ना हो, ठीक है। यह आपने लिख दिया कि 10 से 20 अंक में आपको लिखना है, 10 से 20 अक्षर आप लिख सकते हैं, ऐसा भी आप सेट कर सकते हैं। तो वहां पे आप बिटवीन का यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बिटवीन, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, लेस देन आर इक्वल टू है, कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे होल नंबर का है, डेसिमल है, डेट है, टाइम है, सेल रेंज है, लिस्ट है, कस्टम है, ऐसे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा वैलिडिटी वाला। हम चलते हैं पुनः डेटा में, और अगला जो ऑप्शन है सब टोटल का। क्या है? सब टोटल का। तो सब टोटल के लिए हम यहाँ पे एक अलग से शीट बनाए हैं सब टोटल का। यहां पे हमारी सीट है सब टोटल, और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे हमने जो है मंथ लिखा है, यहां पे आइटम है और यहां पे क्वांटिटी है, ठीक। यहां पे मंथ है मतलब फरवरी मंथ यहां पे है, जिसमें जो आइटम है ये है और क्वांटिटी ये है। मतलब फरवरी मंथ में अगर हम देखें तो मान लो इतना जो है बिस्किट बिका है, फिर नमकीन का जो है 60 और शुगर का 48, इस तरह से बिका है। अगर हम इसको सब टोटल करना चाहें तो हम सब टोटल कैसे करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। और अब हम जाएंगे डेटा में, डेटा में जाने के बाद हम जाएंगे यहां सब टोटल पे। कहां पे जाएंगे? सब टोटल पे। और सब टोटल हम क्वांटिटी वाइज देखना चाहते हैं। किसके वाइज? क्वांटिटी वाइज। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमने क्वांटिटी लिया है। क्या लिया है? क्वांटिटी। यहां पे ऊपर मंथ है और यहां पे हम इसका टोटल करना चाहते हैं, सब टोटल करना चाहते हैं। तो यहां से हमने क्या ले लिया? सम ले लिया। और हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो आप देखिए यहां पे इसका सम टोटल दिखा दिया कि फरवरी माह में टोटल इतना क्वांटिटी जो है बिका है। अगर फरवरी का देखा जाए तो इतना हो जाएगा, ठीक। यहां पे 556, 40 जो भी है इसको टोटल, और उसका भी जो है टोटल कर लेगा। फिर यहां पे देखा जाए तो 224 हो रहा है, और टोटल अगर ग्रांड सम किया जाए तो 1118 हो रहा है। तो इस तरह से यहां पे सब टोटल करके आपको दिखाया गया है। आप यहां पे एक बटन मिलती है, इससे आप इसको ऐसे हाइड भी कर सकते हैं, इस तरह से फरवरी, जनवरी, मार्च और ग्रांड सम टोटल आप इस तरह से देख सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर से ये आपको पूरा दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप सब टोटल का यूज कर सकते हैं। हम यहां सब टोटल पे जाएंगे और हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और इस तरह से हमारा डेटा पुनः वापस आ जाएगा। इस तरह का डेटा आपको बनाना होगा। जब आप इस तरह का डेटा बनाएंगे तभी आप कर पाएंगे। हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। क्या किया? सिलेक्ट किया। हम गए डेटा में, हम गए यहां पे
सब टोटल पे क्लिक कर दिया। अब यहां पे हम आइटम से अनटिक कर देंगे और यहां पे क्वांटिटी को ले लेंगे, क्वांटिटी को ले लेंगे और यहां पे हमने क्या किया, सम पे क्लिक कर दिया और इसके बाद हमने ओके कर दिया, तो यहां पे हमारा जो सब टोटल है वो आ जाता है। इसी तरह अगर आप इसका मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम भी देख सकते हैं। इसके लिए भी डेटा में जाना है और सब टोटल पे जाना है। यहां पे सम था, इस बार हम मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो यहां पे मैक्सिमम ले लेंगे। यहां पे हमारा क्वांटिटी है, यहां पे हमारा मैक्सिमम है, ओके करेंगे तो यहां पे जो है कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, जो फरवरी में 60 ये है तो 60 में मैक्सिमम ये दिखा दिया, ठीक। इसी तरह इसमें 556 दिखा दिया और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिस्किट का जो है था तो यहां पे 70 आपको दिखा दे, तो यहां पे मैक्सिमम भी आपका इस तरह से निकल आया। इसके बाद हम पुनः आगे चलते हैं और अगला जो है वो है फार्म का। तो ये जो फार्म है ये डेटा एंट्री में काफी हेल्प करता है। जब आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं तो वहां पे काफी हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप यहां पे अगर आप नाम वगैरह लिख रहे हैं, किसी का ऐसे एंट्री कर रहे हैं, स्टूडेंट का नाम वगैरह लिखना है, तो यहां पे आप जाएंगे ऐसे, मान लो टैब से आप इसमें लिखे, फिर टैब किए, इसमें आ गए, इसमें आ गए, इसमें आ गए, और यहां पे जाने के बाद ठीक है लास्ट में आपने एंट्री कर दिया, लास्ट में एंट्री करने के बाद फिर आपको सेल पे पहुंचना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आप जो है फिर से डाउन एरो दबाएंगे, फिर जो है लेफ्ट एरो दबाएंगे, तब आप वहां पे पहुंचेंगे। जबकि इससे ज्यादा आसान है अगर हम फार्म में काम करें। फार्म में काम करने के लिए क्या करना है, हम चाहें तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें, क्या करें, इसको सेलेक्ट करें। मान लो हमको केवल सब्जेक्ट तक ही चाहिए, टोटल हम बाद में निकाल लेंगे, तो हम इतना ले लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं यहां डेटा में, और डेटा में जाने के बाद यहां फार्म में जैसे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा। आप देखो यहां पे जो भी नाम है सबका नाम और सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ दिख रहा है, टोटल नंबर भी दिख रहा है। अगर हम यहां पे नेक्स्ट रिकॉर्ड करें तो अगले का आ जाएगा, दूसरे का, ठीक, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, और इस तरह से हमने नेक्स्ट किया तो यहां पे ब्लैंक आ गया। अब यहां पे जो भी और नाम लिखना है और नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां पे कोई नाम और बढ़ा दिया, ठीक। अब हमने नाम बढ़ाया, टैब हमने दबाया, यहां पे हमने नंबर लिख दिया, कितना आसान है। फिर हम टैब दबाते हैं, न्यू पे पहुंचे, एंटर कर दिए, नया रिकॉर्ड हमको मिल गया। यहां पे फिर हम अगले का नाम लिख सकते हैं, यहां पे जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे नया रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम इसको क्लोज कर दिए, ठीक। अब मान लो यहां पे हमको टोटल इसका निकालना हुआ, ठीक है, तो यहां पे हम इसे क्लिक करके और इसको ड्रैग करेंगे, यहां पे टोटल आ जाएगा, ठीक। परसेंटेज निकालना हुआ, यहां पे हम ड्रैग करेंगे, यहां पे परसेंटेज आ जाएगा, यहां पे हम ड्रैग करेंगे, यहां पे डिवीजन आ जाएगा। तो आसान है कि नहीं है? तो इस तरह से आप अपने इस डेटा को क्या कर सकते हैं, फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पुनः चलते हैं डेटा में, और अगला जो है एक्सएमएल सोर्स का है। तो ये वैसे आप नहीं चेक कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई एक्सएमएल वर्कशीट है, जो वर्कशीट है इसको हम एक्सएमएल फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक्सएमएल वर्कशीट है तो उसके डेटा को आप यहां पे ला सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पे क्लिक कर दिया और हम चलते हैं डेटा में, और हम एक्सएमएल सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहां पे अभी जो सोर्स फाइल है नॉट सेट, हम इस पे क्लिक करेंगे। वो फाइल हमारी कहां पे है, तो हमारी डाउनलोड में एक एक्सएमएल फाइल है। यहां पे हमारे पास एक एक्सएमएल फाइल है, तो हम इसको यहां पे ले लेते हैं और ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहां से हमको क्या करना है, यहां से हमको टेबल के नीचे इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक। इसके बाद किस सेल में आपको उसको ले जाना है, तो उस सेल पे आपको क्लिक कर देना है। मान लो हमको यहां पे इस सेल में लेना है, यहां पे सेल एड्रेस आ गया। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो उसमें जो भी डेटा रहा होगा वो आप देखेंगे कि यहां पे इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहां पे हमारा वो डेटा जो है इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हम पुनः डेटा में चलते हैं, और अगला जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट टू कॉलम। क्या है? टेक्स्ट टू कॉलम। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसको आप कॉलम में करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मान लो
हमने लिख दिया अवध कंप्यूटर सेंटर। ठीक, अब ये जो टेक्स्ट है वैसे 3 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अब ये एक ही सेल में है। कहां पे है? एक सेल में है। हम चलेंगे डेटा में। अब हमारा टेक्स्ट टू कॉलम हाईलाइट है, हमारा टेक्स्ट टू कॉलम हाईलाइट है। हम इस पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहां पे अभी हमारा जैसा लिखा है वैसे ही दिखा रहा है, एक सेल में हमको दिखा रहा है, यहां पे एक ही सेल में दिखा रहा है। तो यहां पे पूछ रहा है कि आप किसके अनुसार इसको अलग करना चाहते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे फिक्स्ड विड्थ है, टैब है, तो टैब हमने लगाया नहीं है। हमने क्या किया है? हमने स्पेस दिया है। क्या दिया है? स्पेस दिया। तो हमने स्पेस पे टिक कर दिया। हमने क्या किया? स्पेस पे टिक किया। जैसे स्पेस पे टिक किया, आप देखें यहां पे अवध कंप्यूटर सेंटर अलग अलग हो गया है। अगर हम हटा दें तो ये एक ही में रहता है। हमने यहां पे क्लिक किया कि हमारा जो वर्ड है वो स्पेस से अलग है, तो स्पेस हमने दे दिया और ओके कर दिया। तो यहां पे अवध एक सेल में, कंप्यूटर दूसरे सेल में और सेंटर तीसरे सेल में हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से डेटा के अंतर्गत टेक्स्ट टू कॉलम का आप यूज कर सकते हैं। अगला है कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट के लिए भी हम अलग से शीट बनाए हैं। यह शीट भी आपको बनाना पड़ेगा ऐसे ही जैसा यहां पे आप देख रहे हैं। हम चाहें तो इन डेटा को अलग अलग शीट पे भी रख सकते हैं। जैसे मान लो एक शीट पे ये है, ठीक, शीट 1 पे ये है, शीट 2 पे ये है, शीट 3 पे ये है, और शीट नंबर 4 पे हम सबका टोटल चाहते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट है, उनकी क्वांटिटी है, ठीक, यहां पे जो शॉप की क्वांटिटी है 65 है, यहां पे शॉप की क्वांटिटी 10 है, और यहां पे जो है 25 मतलब कि 25 है। इन सबको हमको एक जगह पे टोटल करना है। ठीक, तो टोटल करने के लिए क्या करना है? हम कंसोलिडेट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कंसोलिडेट का यूज करेंगे, चाहे वो एक ही शीट पे लिखा है चाहे अलग अलग शीट पे है। तो सबसे पहले जहां पे आपको टोटल लेना है, इन सबको जहां पे टोटल इनका निकालना है, वहां पे उस रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना है? उस रेंज को सिलेक्ट करना है हमको। टोटल यहां पे जितने भी शॉप हैं सबका टोटल यहां पे आ जाए, बिस्किट का यहां, नमकीन का यहां और शुगर का यहां पे टोटल आ जाए। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको डेटा में जाना है और यहां कंसोलिडेट पे क्लिक कर देना है। जब आप कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे उसी तरह से आएगा। और अगर पहले से हमने मान लीजिए इस पे यूज किया है तो यहां पे पहले से रेंज दिखा रहा है, तो हम इस रेंज को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। तो आपको ऐसे ब्लैंक मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा? ब्लैंक मिलेगा। अब आपको सोर्स डेटा रेंज आपको सिलेक्ट करना है। तो ये तो आपका जहां पे आप निकाल रहे हो, जहां पे उसका रेंज है वो दिया है, और आपको जिन रेंज को सिलेक्ट करना है तो आपको यहां पे क्लिक करना है। अब वो आपका कंसोलिडेट पे है कि इस सीट पे है, कहां पे है, उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारा यहीं पे है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद पुनः यहां पे एक बार क्लिक कर देंगे, और यहां पे हमको ऐड का ऑप्शन मिलता है। ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे ये हमारा रेंज आ गया, हमको यहां पे ऐड पे क्लिक करना है, एक यहां पे आ गए। ठीक, हम क्या करते हैं? अब हम दोबारा जो है यहां पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दूसरे को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पुनः यहां पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहां ऐड पे क्लिक करेंगे, अब दूसरा आ गया। ऐसे जितने भी हो, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 10 20 है, सबको ऐसे बारी बारी आपको क्या करना है? यहां पे क्लिक करना है और रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर से यहां पे क्लिक करना है और ऐड कर देना है। अब हमारा तीनों आ गया। इसके बाद हमको ओके पर क्लिक करना है। आप देखें यहां पे हमारा तीनों का टोटल आ गया। वैसे भी अगर आप टोटल करें तो 65 और 10 हो गया 75, 75 और 25 100 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से आप कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है ग्रुप एंड आउटलाइन का। तो ग्रुप और आउटलाइन में हम क्या कर सकते हैं? हम चाहें तो अलग अलग तरह के जो डेटा को हम एक ग्रुप में कर सकते हैं। जैसे यहां पे ही चले हम, और इसको पहले हम हटा देते हैं। जैसे मान लो यहां पे फरवरी है, तो फरवरी का हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। फरवरी का हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, डेटा में गए और यहां पे हमने ग्रुप एंड आउटलाइन पे गए, हमने ग्रुप किया। ठीक, अब इसको रो वाइज ग्रुप करना है, कॉलम वाइज। तो हम इसको, फरवरी है 3 रो में, तो हम इसको रो वाइज इसको ग्रुप कर लेंगे। अब ग्रुप किए तो यहां पे एक बटन जैसा बन गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो गया। ठीक, हम प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। मान लो अब इसका दोनों का बनाना है ग्रुप, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए और टेक्स्ट टू
डेटा में गए और यहां पे ग्रुप एंड आउटलाइन पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे, F12 इसका शॉर्टकट की है, हम ओके करेंगे, ठीक। तो ये भी हमारा ग्रुप हो जाएगा, यहां भी बटन बन गया। फिर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, हम डेटा में गए, ग्रुप एंड आउटलाइन और यहां पे क्लिक करेंगे, तो यहां पे ओके करेंगे, इस तरह से ये भी ग्रुप हो जाएगा। तो अलग अलग मंथ को हमने अलग अलग ग्रुप में कर दिया है, इस तरह से। हम पुनः डेटा में जाते हैं, यहां पे ग्रुप एंड आउटलाइन पे जाते हैं, जितने भी हैं हाइड है, हम शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, देखो यहां पे ये आ गया, ठीक। आप इस पे भी क्लिक करके यहां से इसको शो कर सकते हैं, इस पे भी क्लिक करके इसको शो कर सकते हैं इस तरह से। या हाइड करना है किसी को, आप डेटा में जाओ, यहां ग्रुप एंड आउटलाइन पे जाओ, हाइड डिटेल पे क्लिक करोगे तो वो डिटेल आपका हाइड हो जाएगा, चाहे आप वहां से करो या आप यहां से भी शो हाइड कर सकते हो। हम डेटा में चलते हैं, ग्रुप एंड आउटलाइन, अनग्रुप करना है तो हम अनग्रुप करते हैं, इस तरह से हमारा नीचे वाला अनग्रुप हो गया। ऐसे इसको अनग्रुप करना है, डेटा में जाएंगे, ग्रुप एंड आउटलाइन में जाएंगे और अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये भी अब अनग्रुप हो गया है। इसी तरह इसको लिए हम डेटा में गए, ग्रुप एंड आउटलाइन, अनग्रुप करेंगे तो ये भी अनग्रुप हो जाएगा। इसके बाद हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम चलेंगे यहां डेटा में, ग्रुप एंड आउटलाइन पे जाएंगे, ऑटो आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे ऑटो आउटलाइन ऑटोमेटिक जो है यहां पे बन गया है। अब हुआ क्या है, यहां पे हमारा नाम है और ये जो हिंदी इंग्लिश मैथ है, मान लीजिए आप चाहते हो कि ये जो सब्जेक्ट वाइज नंबर है इसको हमको ना देखना हो, नहीं देखना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहीं पे क्लिक कर देना है, आपका जो सब्जेक्ट वाइज नंबर है वो हट जाएगा, केवल नाम, टोटल और परसेंटेज और डिवीजन दिख रहा है, ठीक। आप फिर से क्लिक करेंगे, फिर से जो है आ जाएगा। अभी जो है हमारा टोटल हाइड होगा, केवल परसेंटेज और डिवीजन दिख रहा है। तो इस तरह से आप जो है यहां डेटा के अंतर्गत ग्रुप एंड आउटलाइन में ऑटो आउटलाइन का यूज कर सकते हैं या रिमूव आउटलाइन का यूज करके आप इसको हटा भी सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा मेनू के अंतर्गत जो भी टूल्स बचे हुए थे उन सबको डिटेल्स में बता दिया है। आगे की क्लास में हम जो है पुनः टूल्स मेनू के बारे में जानेंगे। तो मिलते एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।